हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए जो हमारे दुकान की आइटम होते हैं उनमें कोड वर्ड लिखना सिखाऊंगा, क्योंकि कोड वर्ड के बहुत से फ़ायदे होते हैं। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से कुछ, लेकिन इसमें जो कोड वर्ड लिखा हुआ है इससे अलग मैं आपको कोड वर्ड लिखना बताऊंगा। लेकिन जो लिखा है ऐसा भी सीख सकते हैं, इसकी भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं और इस प्रकार की भी आप कोड वर्ड सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ सामान रखे हुए हैं, कोड वर्ड मैं इन पर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि एक भी स्टेप छूट जाता है तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। कोड वर्ड करने के लिए हमें एक पहले रूल सीखना होता है। रूल अपने अनुसार बना सकते हैं, जैसे कि मैं इस पे आपको एक रूल बता दे रहा हूँ। जैसे कि हमारा कोड वर्ड का रहेगा, जैसे हम लिखें दीपक भाई, दीप Hello guys. तो दोस्तों रूल ए रहा, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ दीपक और यहाँ भाई, दीपक भाई लिखा हुआ है मैंने। आप यहाँ पर दीपक की जगह अमन कर सकते हैं, राकेश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका जो हम करेंगे, जो हमारा पहले नंबर पे डी आता है दीपक में, तो इसे हमने एक मान लिया, और ई 2 नंबर पे आता है तो 2 इसे मान लिया है। जे ई हमारा डबल हो चुका है, तो इसे हम अभी कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा हमने 2 ही माना था इसे। तो तीसरे नंबर पे हमारा जे कहलाएगा, एक जे कहलाएगा, 2 नंबर पे जे कहलाएगा। जे सेम हो चुके हैं, इसे 30 नंबर, इसे 4 नंबर पे, और इसे 5 नंबर पे, और इसे 6 नंबर, और इसे 7 नंबर, और जी हमारा यहाँ पर दिया गया है इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे कुछ भी, यहाँ पे 8 मान लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, गिनती हमारी कुछ इस प्रकार से पूरी हो चुकी है। अब इसी आधार पे हम अपने जो आइटम होते हैं उस पर कोड लिखेंगे। जैसे कि जी हमारा जो टॉर्च आया हुआ है, जी मान लीजिए हमारे पास 500 रुपये का आया हुआ है, तो हम 500 कैसे लिखेंगे। तो 5 कौन से लेटर के सामने आ रहा है, जी के सामने हमारा 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पर के लिख देंगे। और 500 लिखना है हमें, तो 500 जीरो जीरो को हमने जेड माना हुआ है, जे जीरो को जेड माना हुआ है, तो जेड एक, और 500 में 2 जीरो होते हैं तो जो 2 हमने जेड लगा दिए। अब रेट हम जो हमें हमें जितने में बेचना है, अब हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं, बगल में लिख सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे हमें 700 रुपये में बेचना है या 600 रुपये में बेचना है, जैसे 600 रुपये में हमें बेचना है तो कुछ हम एक्स्ट्रा रेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मोल भाव के लिए कस्टमर काफ़ी आते हैं। जैसे हमने 630 रुपये यहाँ पे लिख दिया, अब हम इस रेट को कस्टमर को बता सकते हैं और वो मोल भाव कर सकते हैं। वो मोल भाव करेगा तो आप इससे पहचान सकते हैं इस कोड वर्ड से कि जी हमारा कितने रुपए का आया है। जैसे कि जी 5 का, और जेड को 0 और इसको 0। जी हम माइंड में अपने याद रखना होता है कि किस प्रकार से हमने अपना कोड वर्ड का जो लिखा हुआ है, जी हमने किस प्रकार से सीखा था। तो ऐसे ही हम जो हमारा टॉर्च का चार्जर है, ऐसे ही कुछ हम इस चार्जर की भी कोडिंग करने वाले हैं। तो इसे जैसे हमने 80 रुपये का हमारे मार्केट से लेकर आए थे, जो थोक में होता है, जी 80 रुपये में हम लेकर आए हैं, तो 80 कैसे लिखेंगे। 8 के सामने कौन सा लेटर आ रहा है, जी आई आ रहा है, तो इसे हम यहाँ पर आई लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 2 जीरो आ रहे हैं, तो जी जीरो के लिए हम जेड मानते हैं, तो हम जेड लिख देंगे, जी जेड लिख देंगे। अब जी हमें 120 रुपये में बेचना है तो 120 लिख सकते हैं, 150 में बेचना है, जो मार्केट के हिसाब से चल रहा हो रेट, वैसे हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं और वैसे ही बेच सकते हैं। ऐसे ही कुछ जी हमारे पास जैसे एक कंबाइन बोर्ड और है। इस कंबाइन बोर्ड को देखा जाए, जी हमारा कंबाइन बोर्ड मानिए कि हमारे पास 34 रुपये का आया हुआ है, तो हम 34 को कैसा लिखेंगे। 34 के लिए जो हमारे सामने पी है, जो पी लेटर 3 के सामने आ रहा है, तो हम इसे पी लिखेंगे। और हमें 4 कौन से नंबर पे आ रहा है, ए, तो ए नंबर पे हमारा आ रहा है। तो जी हमारे 34 लिख चुके हैं।
अब हमें जी 50 रुपए का बेचना है या 45 का बेचना है या 60 का बेचना है, तो मैं 60 रुपए लिख दे रहा हूँ जिससे मैं 50 में से बेच सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 60 रुपए लिख दिए। अब मैं कस्टमर को 60 रुपए बताऊँगा, ठीक है, तो वो मोल भाव करेगा तो 50 में 45 में मैं इसे बेच सकता हूँ। और इसका रेट कुछ महीनों बाद मुझे भूल जाए तो मैं इस कोड वर्ड के ज़रिए याद कर सकता हूँ कि जी मैं कितने में लाया था और अब मैं कितने में बेच रहा हूँ। ऐसे ही हमारे पास एक जी साउंड है। इस देखिए जो एक आप इस साउंड देख रहे हैं, इस पर मैं कुछ अल्फ़ाबेट लिखूँगा, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे भी पता चल सके कि मैंने आपको जो बताया है आपको समझ आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने ई लिख दिया है, डी लिख दिया है और एच लिख दिया है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जी कितना लिखा हुआ है।